जमीन ले ली, आय के स्रोत पूर्णतः बंद हो गए। अब हम लोगों को एक ओर जंगल है, दूसरी ओर पानी है। हम लोगों का जीवन यापन बहुत संघर्षमय हो गया। गंभीरता पूर्वक जो विचार करना चाहिए था, उस बर्बरता पूर्वक उन्होंने रवैया अपनाया हम लोगों को। मेरा नाम संतोष यादव सहपुरा से निवासी है। हम लोगों की जमीन और मकान ही सहपुरा में स्थित है। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र में मेरी 26 के समथिंग होगी। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं। और पिताजी के पास कितनी जमीन थी आपके? पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन थी। उसमें वो केन बेतवा में हमारी जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। और पहले तो पैकेज बहुत वो अधिग्रहण की राशि बहुत कम थी। 1.5 लाख के समथिंग असिंचित भूमि का था पर हेक्टर में। 3 लाख के पर हेक्टर में सिंचित भूमि का था। हम लोगों ने आंदोलन किया, छतरपुर गए अमित भाई साहब के साथ में, वहाँ धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कुछ विशेष पैकेज में 5 लाख रुपए पर एकड़ कर दिया शासन ने। फिर भी हम लोग असंतुष्ट हैं इससे। क्या आपकी जो जमीन थी वो उपजाऊ थी? फसल अच्छी हो जाती थी? फसल हो जाती थी। सिंचित भूमि है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है। और हम लोगों के आय का एकमात्र स्रोत कृषि ही है। और यहाँ वनोपज से भी कुछ, जैसे चरवा महुआ से भी हम लोगों के आय के साधन हो जाते हैं। तो जब आप लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत कम पैसा दिया जा रहा था, फिर बढ़ गए, तो क्या क्या उस दौर में क्या हुआ? आपने कैसे विरोध किया इसका? हम लोग पहले भाई साहब ने वो अमित भाई साहब जी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसके बाद हम लोगों ने जल में अनशन किया सुकवाहा गांव के पास। फिर छतरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बहुत ही संघर्ष किया, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ हम लोगों के ऊपर। इसके बाद लाठीचार्ज किसने करवाया? वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया था। तो जब आपको यहाँ घर खाली करने के लिए या जमीन का मुआवजा जब दिया गया, आपकी जमीन अधिग्रहित की गई तो इसका मुआवजा दिया गया आपको जी, तो कौन आया और ये कह के गया कि आपकी जमीन डूब क्षेत्र में फंस रही है? जी, एसडीएम साहब आए हैं। उनने जो अवार्ड राशि पहले व्हाट्सएप के माध्यम से जारी की है कि आप लोगों की ज़मीन जा रही है, अकाउंट जमा करें। पटवारी जी आए गांव में। फिर लोगों को कहा कि अपनी ज़मीन से नाम हट गया है आप लोगों का, आप अपनी अकाउंट जमा कराएं और मुनाफा राशि प्राप्त करें। कुछ लोगों को आज भी नहीं मिली, कुछ लोगों को मिल गई है। और हम लोगों के मकान जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं। ज़मीन का तो पैकेज मिल गया है, लेकिन मकान छोड़ दिए गए हैं। मकान क्यों नहीं लिया गया? कि इससे सरकार को अतिरिक्त बजट ना देना पड़े। ज़मीन लोगों की ले ली गई, मकान में जैसे पर व्यक्ति को 12.5 लाख रुपए देना पड़ता। तो इसलिए उनने अपनी राशि को बचत करके, अधिकारियों ने अपनी राशि का मतलब कम खर्च करके गांव को विस्थापन करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जमीन हम छोड़ देंगे कि या नहीं छोड़ेंगे? हम लोग जमीन से जो आय के साधन थे वो समाप्त हो गए। और हम लोग चाह रहे कि जे प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपए पर पैकेज दिया जाए शासन की ओर से, तभी हम लोगों का अच्छे से जीवन यापन किया जा सकता है। हम लोग चाह रहे कि शासन हम लोगों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। और हम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो गई है जमीन छुड़ा ली। तो ये बताइए, यहाँ से जो ये गांव है जहाँ आप लोग की जमीन है, जमीन से आपके घर की दूरी कितनी होगी? जमीन से घर की दूरी लगभग 500 मीटर के समथिंग होगी। वहाँ वो पास में लिख रहा खेत हमारा। तो 500 मीटर के पास बांध आएगा? बांध तो आएगा मैम, यहाँ 100 मीटर 50 मीटर के समथिंग। यहाँ गांव के नज़दीक ही है, मील गड़े हैं। जे गांव छोड़ दिया, वो गांव भी छोड़ दिया। गेर गांव की गेर के सर्वे हो गई, लेकिन गांव जानबूझकर छोड़ दिया गया। यहाँ तल नापन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया।
जिस एरिया का हिस्सा ऊंचा है, जमीन का उछला हिस्सा है, वो ले लिया गया, लेकिन निचला हिस्सा छोड़ दिया गया। मतलब मैं समझी नहीं थोड़ा, ये तल नीचे का तल जैसे जमीन की जो सतह है, तो उनको पहले निचली सतह लेना चाहिए, फिर बाद में ऊंची। तो निचली सतह छोड़ के ऊपरी सतह पर चिन्हांकित कर दिया, निचली सतह को सर्वे से बाहर कर दिया। जैसे जो आबादी वाला ग्राम है वो छोड़ दिया, और यहाँ की ऊपरी हिस्से की ज़मीनें ले ली गई। घरों के जस्ट बाहर कुछ लोगों की ज़मीन ले ली गई, ज़मीन पर स्थित मकान नहीं लिए गए, बिल्कुल गेट के बाहर चिन्हांकित उनकी रेखा का निशान बना दिया गया। और यही है, हम लोगों की आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। ज़मीन ले ली, आय के स्रोत पूर्णतः बंद हो गए। अब हम लोगों को एक ओर जंगल है, दूसरी ओर पानी है, हम लोगों का जीवन यापन बहुत संघर्षमय हो गया। क्या करें, हम लोग तो रात में जंगली जानवर परेशान करते हैं, और यहाँ खेतों में जल भराव रहेगा तो हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया। इसका जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारियों को मानते हैं, जो हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों की स्थिति नहीं जान पा रहे। क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, आप लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं? दबाव हम लोगों की कुछ नहीं सुनते हैं, ना भी एक भी मांग स्वीकार। हम लोग ज्ञापन देते हैं, वो रख लेते हैं, और बस उस पर एक कोई भी उनने विचार नहीं किया कि इन लोगों का भविष्य कैसा होगा। हम लोगों को घर गृहस्थी सब छोड़ के जा रहे हैं, पूरी बचपन की यादें, लेकिन हम लोगों को उन्होंने कोई विचार नहीं किया। गंभीरता पूर्वक जो विचार करना चाहिए था, उस बर्बरता पूर्वक उन्होंने रवैया अपनाया, हम लोगों को मांगे अनसुनी की। कुछ ऐसा निर्धारित है कि मतलब अगर आप लोग यहाँ छोड़ते हैं तो वहाँ जाएंगे, वहाँ आप लोग को रखा जाएगा? ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है, ना हम लोगों को कोई जानकारी दी गई। जब जमीन का सीमांकन हुआ, आपकी जमीन नापी गई, तो उस दौरान तो आप लोग रहे होंगे? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई कि आपकी जमीन जा रही है। बिना बताए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। नदी के किनारे कई खेत छोड़ दिए गए हैं। यहाँ ग्राम सहपुरा की लगभग 98% जमीन ले ली गई है, मात्र 1-2 किसान को छोड़ दिया गया है। तो उनकी क्यों नहीं ली गई? उनकी यही तलनापन में विसंगति की है उनने। संतोष जैसे हजारों लोग हैं जिन्हें उनके ही घर से बेदखल किया जा रहा। बुंदेलखंड को सूखे से बचाने के लिए बसे बसाए गांवों को तो उजाड़ा जा रहा, लेकिन इन्हें बसाया कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता।